हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में हम बता रहे हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण होते हैं वो होते हैं 33 वर्ण। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जैसे ये क है, ठीक है, तो ये तो हो गया व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब इसमें ये आधा क है, अब इसमें हम स्वर लगा देते हैं ए, तो ये बन जाएगा पूरा क। यानी कि ये जो नीचे हलंत है ये हट जाएगा, ये पूरा क बन जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे कि इसको फिर कैसे क। अगर हमने यहाँ पे आ लगा दिया तो इस जगह हो जाएगा आ। यानी कि ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं ये स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है, कहते हैं ये वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ण हैं वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत भी आते हैं। यानी कि है से और लय तक का जो प्रत्याहार है उसके अंदर ये वर्ण आते हैं। इन्हें हल वर्ण भी कहा जाता है। व्यंजनों के भी 3 भाग होते हैं। व्यंजनों कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 बताई गई है। तो क वर्ण, क वर्ग 25 जो वर्ण हैं इनको किन में बांटा गया है? क वर्ग में, छ वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में। छ वर्ग है, इसमें आते हैं के, खे, गे, घे और अण। छ वर्ग इसमें आता है के, चे, छे, जे, झे और अण। ट वर्ग है, इसमें आता है टे, ठे, डे, ढे और अण। त वर्ग इसमें आता है ते, थे, दे, धे, न। प वर्ग में आता है पे, फे, बे, भे और मैं। इन 5 वर्गों को कु, चु, टू, तु, पु वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो क वर्ग भी बोल सकते हैं और कु वर्ग, कुचु, टू वर्ग, तू वर्ग, पू वर्ग, इस तरह से भी बोला जा सकता है। अब आता है अंतस्थ वर्ण। इसमें होते हैं 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये, व, र और ल। यानी कि अंतस्थ वर्ण में कितने वर्ण हो गए? 4। इन्हें यण वर्ण भी कहते हैं। यानी कि यण जो प्रत्याहार होता है उसके अंदर आते हैं ये। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 होती है और ये होते हैं श, श, से और है। ऊष्म व्यंजनों को शल वर्ण भी कहा जाता है। यानी कि जो शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं श, श, से, ठीक है, ये शल वर्ण भी कहलाते हैं। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर हो गए हैं 33 वर्ण। यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ हो गए 4 वर्ण और ऊष्म व्यंजन हो गए 4। तो ये सब मिला के हो गए कितने? 33 वर्ण। इसके अलावा भी अपने वर्ण होते हैं जिनको हम स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। उनको हम इसके व्यंजनों के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 42 वर्ण माने गए हैं। तो उनका डिवाइडेशन अलग है। तो मैंने ये वर्ण बताए हैं, इनको आप याद कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।